बिहार चुनाव के बीच मोकामा उबल रहा है। दो बाहुबलियों की लड़ाई ने मोकामा को लाल कर दिया है। लेकिन इन सब के इतर आज हम बात करेंगे कि कैसे जात भात और बाहुबलियों के दलदल में न सिर्फ मोकामा बल्कि उसके आसपास का इलाका भी फंसा हुआ है। कहते हैं मोकामा की मिट्टी में भूमिहारों का असर घुला हुआ है। करीब 30% भूमिहार आबादी वाले इस इलाके में सत्ता की बागडोर हमेशा से इसी समाज के हाथ में रही है। 1952 से लेकर आज तक विधायक की कुर्सी पर भूमिहारी बैठी, चाहे वो मोकामा के पहले विधायक जगदीश नारायण सिंह हो या फिर अनंत सिंह। यह मुकाबले तो होते हैं, पर मुकाबला भी भूमिहार बनाम भूमिहार का होता है। कोई बाहरी जात जब भी मैदान में उतरी, मोकामा की राजनीति ने उसे किनारे कर दिया। मोकामा की जमीन जितनी उपजाऊ है, उसकी सियासत उतनी ही जात के खेत में पली है। यहाँ हर वोट जात और बिरादरी के समीकरणों से जुड़ा है। यहाँ पर भूमिहार की आबादी 30% से अधिक है, जबकि यादव करीब 20% है। यादव, भूमिहार, कुशवाहा और मुस्लिम मतदाता हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। मोकामा में भूमिहारों के राजनीतिक वर्चस्व को हमेशा से यादव समुदाय से चुनौती मिलती रही है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव का उभार होता है, तो यादवों का दबदबा बिहार की राजनीति में बढ़ता है। इसी दौरान दुलार चंद यादव का उदय हुआ और उन्होंने पहलवानी से लेकर सियासत तक में अपना सफर तय किया। उन्होंने अनंत सिंह और उनके भाई दिलीप सिंह के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। मोकामा में कहा जाता है, यहाँ जात के साथ साथ भात भी वोट दिलाता है। जातीय समीकरणों के बाद अब आते हैं बाहुबलियों की तरफ कि मोकामा की सियासत में आपको बताएंगे कि मोकामा की सियासत में बाहुबली हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। इस क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह बाहुबलियों के इर्द घूमती रही है। 90 के दशक में सूरजभान सिंह का नाम अंडरवर्ल्ड और बिहार की राजनीति दोनों में गूंजता था। साल 2000 में उन्होंने मोकामा से जीत हासिल की और अनंत सिंह के बड़े भाई तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था। अब सूरजभान अपनी पत्नी वीणा देवी को आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतार चुके हैं। इनके सामने है जदयू से बाहुबली अनंत सिंह। दोनों भूमिहार समुदाय से हैं और इस वर्ग में इनकी गहरी पैठ है। यही वजह है कि मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। आपको मैं लेकर के चलूंगी 2020 के विधानसभा चुनाव की तरफ, जिस समय अनंत सिंह आरजेडी के टिकट से मैदान में थे, जबकि जदयू के तरफ से राजीव लोचन नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। राजीव लोचन नारायण सिंह को सोनू मोनू गैंग का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया था। ललन सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इन्हें सूरजभान सिंह का करीबी माना जाता है। ललन सिंह इससे पहले भी अनंत सिंह के खिलाफ 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2005, 2010 और 2015। तीनों बार उन्हें हार मिली थी। इस तरह से अब देखिएगा तो मोकामा का जो विधानसभा चुनाव है हमेशा से बाहुबलियों के साये में होता रहा है और बाहुबली ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।